नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आरके पर। साथियों, ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी लगभग पिछले 7-8 दिन से बंद थी। उसका रीजन था मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहा था थोड़ी सी। ठीक है, आज मैं ज्योग्राफी की क्लासेस जहां मैंने आप लोगों को समाप्त किया था वहीं से कंटिन्यू करते। एक्चुअल में हमने जब ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया था तो उसमें आप लोगों को 2-3 टॉपिक कराए थे, जिसमें आपका भारत का सामान्य परिचय, उसके बाद भारत का भौतिक परिचय और उसके बाद भारत का नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत बेटा मैंने आप लोगों को 3 चीजें बताई थी। पहला कि जो भारत का अपवाह तंत्र है उसे हम 2 बड़े भागों में बांटते हैं। पहला आपका हिमालय का अपवाह तंत्र, दूसरा आपका प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 3 चीजें, सिंधु नदी का तंत्र, गंगा नदी का तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र बताया था। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमने जो है आपको क्या बताना था, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत लगभग जो भी नदियां थी उनकी मैंने आप लोगों को क्या बताया, विशेषताओं के बारे में बताया कि उन नदियों की विशेषता क्या है कि ये जो है वर्ष भर नहीं बहती, कावेरी को छोड़ करके। ठीक है, दूसरा ये जो नदियां हैं कि इनमें वर्ष भर जल नहीं रहता, पहली चीज तो यही है। उसका रीजन क्या है कि यहां पर ये मानसून पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज बताई थी बेटा मैंने कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो अधिक लंबी नहीं है। जैसे आपका अगर हम बात करेंगे हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी नदी भारत में 2525 जो गंगा है, लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदी की बात करेंगे तो उनमें सबसे लंबी नदी जो है आपकी वो कौन सी है, आपकी गोदावरी। ठीक है, वो गोदावरी है और वो लगभग 1400-1450 के समथिंग किलोमीटर लंबी है। तो ये सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के तंत्र के अंतर्गत 2 तरह की नदी तंत्र को पढ़ेंगे। पहला जो नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है वो, दूसरा जो आपकी अरब सागर में गिर रही है वो। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम शुरू करते हैं। देखो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया था कि जो है आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं। इनमें आपका कौन सी नदियां हैं, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, गोदावरी के बाद पेन्नार, पेन्नार के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी, कावेरी के बाद ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी के बाद बह गई। ये सारी नदियां आपकी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। बड़ी बड़ी मेजर नदी है ये। आपके अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वनडे एग्जाम में, या खास करके जो है जो भी आपके ऑल हिंदी स्टेट है वहां पर जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही इसी सर्कल के अंतर्गत पूछता है। वनडे एग्जाम में तो और इससे ऊपर ही पूछेगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को नदी बताई थी, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी बेटा जो है ये आपकी कहां बहती है, स्वर्ण रेखा नदी बेटा ये झारखंड से निकलती है। कहां से, झारखंड से निकलती है और आपकी बंगाल की खाड़ी में ये जो है अपने क्या बनाती है, मुआना बनाती है। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड के रांची के पठार से निकलती, कहां से निकलती है, झारखंड के रांची के पठार से निकलती है। और इस नदी पर बेटा हुंडरू जलप्रपात भी है। हुंडरू झरना कौन सी नदी पर है, आपका स्वर्ण रेखा नदी पर। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक मशहूर भारतीय शहर बसा हुआ है जिसका नाम है जमशेदपुर। क्या नाम है, जमशेदपुर। और जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी ऑफ इंडिया की जो है एक कंपनी है जिसे हम टिस्को कहते हैं। क्या कहते हैं, टिस्को। ठीक है, तो ये जो आपकी स्वर्ण रेखा नदी है बेटा, ये स्वर्ण रेखा नदी आपका वेस्ट बंगाल एवं ओडिशा की सीमा पर बहती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की सीमा पर बहने वाली नदी का नाम बताइए, तो उस नदी का नाम होगा बेटा स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। इसके अलावा ये जो आपकी स्वर्ण रेखा नदी है बेटा वो एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का जब कोई नदी पठारी एरिया में बढ़ रही है, बह रही है, तो वो अपने साथ गाद नहीं लेके आएगी। क्या नहीं लेके आएगी, गाद या कह सकते हैं सेडिमेंट या अवसाद नहीं लेकर के आएगी। जब वो अवसाद नहीं लेके आएगी तो क्या होगा, वो सीधे सीधे आपके उसमें गिरेगी जहां भी उसका मुआयना होगा वहां पर। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे हम ब्राह्मणी और बैतरणी नदी की बात करेंगे। तो बेटा ये जो आपकी बैतरणी नदी है, कौन सी, सॉरी ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, ये शंख और कोल नदी से मिलकर बनती है। यानी अगर हम ब्राह्मणी नदी की बात करेंगे तो इसकी जो 2 शाखाएं हैं
वो कौन कौन सी है आपकी, शंख एवं कोल। ठीक है, ये शंख और कोल बेटा ये आपकी राउरकेला में मिलकर के ब्राह्मणी बनाती है। क्या बनाती है, ब्राह्मणी नदी बनती है। कहां पर, राउरकेला में। कौन सी नदी, शंख और कोल नदी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बैतरणी नदी की बात करेंगे बेटा, तो ये क्योजर पठार झारखंड से निकलती है। कहां से, क्योजर पठार झारखंड से निकलती है और आपका आगे चल करके भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका कौन सी नदी के किनारे है, बैतरणी और ब्राह्मणी नदी के किनारे। ठीक है, यहां पर ऑलिव नामक कछुआ पाया जाता है। कौन सा, ऑलिव रिडले। ये वाला कछुआ कहां पाया जाता है बेटा, ये कछुआ लिखा हुआ है। ठीक है, ये ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदी के संगम पर ही पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे बेटा महानदी की। ठीक है, तो महानदी जो है ये आपकी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा की प्रमुख नदी है। कहां की, महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा की प्रमुख नदी है और यह जो है अमरकंटक के पूर्व में सिहावा पहाड़ी से निकलकर, अमरकंटक के पूर्व में सिहावा पहाड़ी से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जो है अपना ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। किसके निकट, भुवनेश्वर के निकट। ये कटक के निकट कह सकते हैं, कटक और पुरी और भुवनेश्वर लगभग लगभग पास में ही है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो बेटा देखो, जैसे नदी, पहले नदी का दायां और बायां समझते हैं। जैसे मान लीजिए नदी जिस भी दिशा में जाकर के किसी सागर या नदी में मिल रही है तो वही दिशा में हम लोग खड़े हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी गंगा इस तरीके से इधर बह रही, तो मैं इस तरीके से ही खड़ा हूं बिल्कुल उसी तरफ हूं। अगर ये पूछा जाए कि गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदी और गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी, तो हम अपना दायां और अपना ही बायां लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि महानदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है और बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो दाईं ओर से नदी मिलने वाली है बेटा वो है ओंग और टेल। महानदी की सहायक नदियों में बाईं ओर से, सॉरी, दाईं ओर से मिलने वाली नदी है आपकी ओंग और टेल। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे बाईं ओर से मिलने वाली नदी है स्योनत, हसदो, मंद एवं इव। ठीक है, इसके अलावा बेटा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, वो है हीराकुंड। तो हीराकुंड जो बांध है बेटा वो कौन सी नदी पर है, आपका महानदी पर। कहां पर है, उड़ीसा में। अगर हम सबसे ऊंचे की बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, टेहरी। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध और सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। क्लियर हुआ। चलिए, नेशनल वाटरवे 5 ये भी आपका महानदी में ही है। कौन सी नदी में, नेशनल वाटरवे आपका महानदी में। नेशनल वाटरवे 1 अगर पूछा जाए तो वो आपका गंगा नदी में है और नेशनल वाटरवे 2 पूछा जाए तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी में और नेशनल वाटरवे अगर 5 पूछा जाए तो वह बेटा आपका महानदी में है। महानदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो वो बेटा है आपकी 800 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इस नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। यानी महानदी कहां से निकल रही है, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। यह छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी क्या बना रही है, डेल्टा बना रही है। इस नदी के अंतिम चरण में NW यानी नेशनल वाटरवे 5 है। कटक, पुरी, भुवनेश्वर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, आज हम एक चीज और यहां पर समझते हैं कि एक्चुअल में भारत का कटोरा या चावल का कटोरा क्या है। इस नदी का जो आकार है ना, महानदी का, इस तरीके का है, यानी बाउल के आकार का है। इसीलिए हम क्या कहते हैं बेटा, आपके महानदी के बेसिन को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। वैसे चावल तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, चावल सबसे ज्यादा उत्पादित कहां होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन हम जो है क्या कर रहे हैं, महानदी के बेसिन को भारत का चावल का कटोरा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नदी का जो बेसिन है या जो नदी का सर्किल है वो बेटा बिल्कुल एकदम कटोरे की तरह है। ठीक है, नदी का आकार कटोरे के जैसा होने के कारण इसे हम चावल का यानी भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है,
हीराकुंड बांध उड़ीसा में इसी नदी पर है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, और टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो बाईं ओर से ईब, मंद, हसदो और शिवनाथ, और दाईं ओर से ओंग और टेल। गोदावरी नदी कौन सी? गोदावरी। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी। और बेटा ये आपकी कहां कहां प्रभावित होती है? महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, इन 4 राज्यों में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कौन सी बेटा? गोदावरी नदी। चलिए, अगर हम गोदावरी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो बेटा बाईं ओर से इसमें प्रवरी, दाईं ओर से इसमें प्रवरा और मंजीरा नदी मिलती है। अगर हम दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो वो मंजीरा है, और मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। इसके अलावा बेटा इसकी प्रवाहिता इंद्रावती और सिलेरू नदी। कौन सी नदी? सिलेरू नदी जो है आपकी गोदावरी की ही सहायक नदियां हैं। अगर हम प्राणहिता की बात करेंगे बेटा तो इसमें आपका पैनगंगा, बैनगंगा और बरदा 3 नदियां जब मिलकर चलती हैं तो ये प्राणहिता के नाम से आगे बह करके आपकी गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसके अलावा बेटा पोल्लावरम बांध भी आपका कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। कौन सा बांध? पोल्लावरम बांध भी आपका जो है कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। चलिए थोड़ा सा आप शुरू से देखते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी राज्यों में प्रवाहित, थोड़ा सा इसका छत्तीसगढ़ में जाता है। ठीक है, पांडिचेरी राज्यों में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है तथा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्राय आपके हिमालय की नदियों से छोटी हैं। तो अगली नदी है इस तरीके से आपकी पेन्नार। ठीक है, तो पेन्नार के बारे में बात करें तो बेटा ये कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से पेन्नार नदी निकलती है, और आंध्र प्रदेश का जो रॉयल सीमा क्षेत्र है वह आपका इसी नदी के किनारे या इसी नदी के पास में आता है। ठीक है, इसके प्रमुख अगर सहायक नदी की बात करेंगे तो वह तापोनी। तापोनी इसकी सहायक नदी है। पेन्नार की कृष्णा और कावेरी के बेसिन के लगभग मध्य मतलब बीच में बहती है। एक तरफ कृष्णा का कावेरी मतलब नदी का बेसिन है, दूसरी तरफ आपका कावेरी का, उसके बीच में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? पेन्नार। उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो कावेरी नदी, और कावेरी नदी का जो उद्गम है बेटा वो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन सी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कहां की? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और इसका मुहाना बेटा कहां है? बंगाल की खाड़ी में। यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदावाहिनी नदी है। सदावाहिनी का मतलब क्या है? वर्ष भर इसमें जो है जल की मात्रा बनी रहती है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर एक तो मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है, और दूसरा जब आपका उत्तर पूर्व मानसून लौट करके आता है सर्दियों के महीने में तो वह भी बारिश कराता है, जिससे क्या होता है कि इस नदी में वर्ष भर जो है क्या बना रहता है? जल बना रहता है। ठीक है, कौन सी नदी में? कावेरी नदी में। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिणी गंगा है आपकी गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की अगर गंगा पूछा जाए तो वो होगी वो कौन सी होगी बेटा? कावेरी। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग द्वीप जो है ये आपके द्वीप एक्चुअली में क्या है? जो कावेरी नदी है वो द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें कि आपके प्रमुख द्वीप है श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप। किस नदी के द्वारा निर्मित किए गए हैं? कावेरी नदी के द्वारा। हैग्निकल, ये हैग्निकल नाम है। हैग्निकल जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर ही है। कौन सा? हैग्निकल जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर ही है। कृष्णा राज सागर बांध कर्नाटक में है। कृष्णा सागर बांध आपका कर्नाटक में कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। ठीक है बेटा, आगे अगर हम कावेरी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो बाईं ओर से हेमावती, शिमसा, अर्कावती, और दाईं ओर से आपकी लक्ष्मणती, कब्बानी, भवानी और अमरावती, ये जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। अरब सागर में अब देखो आपका मैंने एक और नदी थी बह गई, और ताम्रपर्णी।
बैगई और ताम्रपरनी, ये दोनों नदियां बेटा कहाँ है, आपके तमिलनाडु में बहती हैं, ठीक है। और ये आपकी इनमें से जो बैगई है वह बेटा आपके क्या करती है, जो आपका पाक जलडमरू मध्य उसमें जल गिराती है, और जो आपकी ताम्रपरनी है वह बेटा आपका क्या करती है, तो बैगई आपका कहां पे जल गिरा रही है, पाक जलडमरू मध्य में, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य में। और वहीं ताम्रपरनी जो है आपकी वो मन्नार की खाड़ी में जल गिराती है, ठीक है। अब हम बेटा आगे अब हम बात करेंगे अरब सागर की नदियों की, ठीक है। यानी जो आपकी पश्चिमी घाट से निकल करके ज्यादातर नदियां तो क्या है कि पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान जो है पूर्व की तरफ ही है, और लेकिन पश्चिमी घाट क्या है कि एक कगार के रूप में, तो वहां से भी कुछ नदियां निकलती हैं जो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं 50 से 100 किलोमीटर की, वह नदी बेटा कहाँ जाके गिरती है, आपकी अरब सागर में गिरती है। तो इनमें से हम अगर मुख्य नदियों की बात करेंगे तो माही, नर्मदा और तापी ही है, लेकिन हम इन सभी में जो है कुल मिलाकर के इस एरिया की नदियों की बात करेंगे तो लूनी, साबरमती, भादर, माही, नर्मदा, तापी और मांडवी, ज्वारी, काली नदी, सारवती नदी और नेत्रावती नदी। इनमें मांडवी और ज्वारी गोवा की नदियां हैं, जोवा नहीं गोवा, ठीक है। और जो काली नदी और सारावती नदी और नेत्रावती नदी है वो बेटा कहां पे, कर्नाटक में। इसी तरीका से पेन्नानी और पेरियार नदी ये आपकी केरल की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। नर्मदा नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये अमरकंटक से निकलती है, कहां से, अमरकंटक चोटी से निकलती है और खंपात की खाड़ी में जाके गिरती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या है, एक तरफ आपका विंध्याचल पर्वत है और दूसरी तरफ आपका सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। और इस श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, आपका भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसी नदी पर बेटा आपका धुआंधार जलप्रपात भी जो है कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। धुआंधार के बाद अगर एक और जलप्रपात है वो है कपिल धारा, और कपिल धारा जलप्रपात भी आपका जो है बेटा कहां पर है, जबलपुर में है। कहां पर है, जबलपुर। और ये दोनों जो है आपके जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही हैं, ठीक है। नर्मदा नदी पर अगर हम जल परियोजनाओं की बात करेंगे तो उनमें आपकी प्रमुख है ओमकारेश्वर, माहेश्वर, इंद्रसागर, ये परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा ये तीनों जो परियोजनाएं हैं वो आपकी मध्य प्रदेश राज्य में है, और जो सरदार सरोवर परियोजना है वो बेटा आपकी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना, इसी के किनारे जो है एकता की मूर्ति भी लगाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सहायक नदियों की अगर हम बात करेंगे नर्मदा की तो इनमें एक हिडन तवा और छोटी तवा, ठीक है, हंडी, ये आपकी नर्मदा की क्या है, सहायक नदियां। साधु बेटा द्वीप जो है बेटा एकता की मूर्ति लगी है, भरूच शहर आपका नर्मदा नदी के ही किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के। तापी नदी आगे देखिए, बैतूल पठार से निकलकर, कहां से, मध्य प्रदेश के बैतूल पठार से निकलकर सूरत के समीप जो है ये अरब सागर में यानी खंपात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और ये गुल्लई नामक पठार है, मुल्ताई है यहाँ पे, एक्चुअली ये थोड़ा सा गलती हुआ है, मुल्ताई नामक पठार, ठीक है। तो मुल्ताई नामक पठार से निकलती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आपकी तापी नदी प्रवाहित होती है। नदमुख या एस्चुरी क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, जब नदी जो है अगर मैदानी एरिया से आ रही है तो अपने साथ अवसाद लेके आएगी, तो जहां पर ये जो नदी अपना मुहाना बनाएगी तो वहां पे वो सेडिमेंट छोड़ेगी, तो वो क्या करेगी, अलग अलग दिशा में डाइवर्ट हो जाएगी, जिस वजह से वो नदी है आपकी डेल्टा बनाती है। लेकिन जब कोई नदी आपके पठारी एरिया से आती है, पत्थरों से होकर के गुजरती है, तो वो नदी क्या करती है, अपने साथ सेडिमेंट लेकर के नहीं आती है। सेडिमेंट जब नहीं लेके आती तो जहां पर अपना मुहाना बनाएगी वहां पर क्या होगा बेटा, वो किसी भी प्रकार के सेडिमेंट को जमा नहीं करेगी। जब सेडिमेंट जमा नहीं करेगी तो जो नदी का जल होगा वो सीधा सीधा आपका चला जाएगा, इसलिए यानी यहाँ पे डेल्टे का निर्माण नहीं हुआ, यहाँ पे आपका इसे हम एस्चुरी कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्चुरी। आपकी तापी नदी भी बेटा भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ये सतपुड़ा एवं अजंता पहाड़ियां ये महाराष्ट्र में है, आपकी अजंता पहाड़ियां,
कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो ये अजंता पहाड़ियों के मध्य आपकी तापी नदी प्रवाहित होती है। अगर हम तापी नदियों की सहायक नदियों की बात करेंगे तो गिरना है, गोरी है, ये आपकी तापी नदी की सहायक परियोजनाएं हैं। उकाई एवं काकरापारा जल विद्युत परियोजना आपकी तापी नदी पर ही है। ठीक है। मांडवी बेटा गोवा की सबसे लंबी नदी है, जो कर्नाटक से निकलती है और गोवा में आके प्रवाहित होती है। पणजी आपका मांडवी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और ये पणजी जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। दूध सागर जलप्रपात, एक्चुअली में जब आप महाराष्ट्र से केरल या कर्नाटक की तरफ, बेंगलोर की तरफ जाते, मतलब केरल की तरफ जाते हैं, न्यू मंगलोर की तरफ, तो आपको रास्ते में ट्रेन के माध्यम से जब जाएंगे तो एक जलप्रपात पड़ेगा, जिसका जल जो है बिल्कुल इतना सफेद, मतलब साफ है कि वो जो है दूध के जैसा लगता है। इसीलिए उसका नाम बेटा क्या रख दिया है? दूध सागर जलप्रपात। तो दूध सागर जलप्रपात जो है वो बेटा कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर। कौन सी पर? मांडवी पर। और ये मांडवी नदी कहां बह रही है? गोवा में मुख्यतः। मांडवी भी एस्चुरी बनाती है। भीमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहां पर है? मांडवी नदी के ही किनारे। ठीक है। पेन्नानी केरल की सबसे बड़ी नदी, केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पेन्नानी। केरल की नील नदी भी पेन्नानी को ही कहती है। और सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करेंगे केरल की, तो वो है आपकी पेरियार। और इडुक्की, इडुक्की जो बांध है वो आपका पेरियार नदी पर ही है। इसके अलावा बेटा अंतःस्थलीय नदियां कौन कौन सी है? घग्गर एवं लूनी। अंतःस्थलीय का मतलब होता है कि जो नदी आपका मैदानी एरिया से मतलब मैदानी एरिया में वह अपने जल को समाप्त कर ले, तो वह बेटा अंतःस्थलीय नदी कहलाती है। इनमें आपकी घग्गर और लूनी है। लूनी आपका पुष्कर झील से निकल करके राजस्थान के लगभग एंड में, यानी जो है कच्छ का रण है, वहीं विलुप्त हो जाती है। और इसी प्रकार से जो घग्गर है आपकी, वो शिमला के निकट कालका पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश प्रवाहित होते हुए यह भी जो है आपका वेस्ट जैसलमेर, श्री गंगानगर तक पहुंचते पहुंचते लगभग विलीन हो जाती है। तो इसीलिए इन्हें अंतःस्थलीय नदियां भी हम कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हमारी नदियों के टॉपिक में, तो कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे साबरमती हो गया, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको। माही नदी हो गया, ठीक है, भादर नदी हो गया। तो माही नदी जो है बेटा वो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। एक्चुअली में ये निकलती मध्य प्रदेश से, लेकिन ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है इस तरीके से और जाकर के खंपात की खाड़ी में गिरती है। तो जो आपकी माही नदी है वो क्या कर रही है? कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप अहमदाबाद एवं गांधीनगर शहरों की बात करेंगे, अहमदाबाद और गांधीनगर, ये दोनों शहर बेटा आपके साबरमती नदी के किनारे ही बसे हैं। भादर नदी यह गुजरात के लगभग बिल्कुल दक्षिण पश्चिम हिस्से में प्रवाहित होती है, ज्यादा बड़ी नदी नहीं है। बस इतना याद रखना है कि भादर नदी जो है वो आपकी गुजरात में प्रवाहित होती है। इस तरीके से आपका नदियों वाला टॉपिक जो है लगभग क्लियर होता है। आगे हम बात करेंगे भारत में झीलें। ठीक है। तो झीलों का टॉपिक एक ही क्लास में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद जो है आगे फिर चलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।